नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का 29 अगस्त 2024 गुरुवार अजाय एकादशी व्रत। आइए हम सभी अजाय एकादशी व्रत का श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अजाय एकादशी का क्या महत्व है, इसका क्या विधान है, इस एकादशी के व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपा पूर्वक इस कथा को विस्तार से सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन काल की बात है। अयोध्या नरेश, अयोध्या के राजा, सत्यवादी, सत्यनिष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ राजा हरिश्चंद्र महाराज, जिनकी ध्वज पताका, जिनकी यश कीर्ति अयोध्या के अलावा स्वर्ग में भी जिनका यश कीर्ति था, देवता भी जिनके गुणों का बखान करते थे, ऐसे राजा हरिश्चंद्र एक दिन देवताओं की सभा में देवताओं ने कहा कि अब तो धरती पर सूर्य के तेज से भी ज्यादा तेज राजा हरिश्चंद्र का है, क्योंकि उनका सत्यनिष्ठा, उनका सत्यव्रत की पूरी दुनिया मुरीद है। सब लोग उनकी सत्यनिष्ठा के सामने झुक जाते हैं और आजकल उनकी यश कीर्ति, यश पताका चहुलोक में फहरा रहा है। उसी सभा में विश्वामित्र जी बैठे थे। ये विश्वामित्र क्षत्रिय राजा थे, इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। तो यह राजर्षि ऋषि थे, क्षत्रिय थे, इनके अंदर ईर्ष्या, क्रोध का वेग था। विश्वामित्र ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, हम उस राजा के प्रतिज्ञा को भंग करेंगे, उसकी सत्यनिष्ठा को भंग करेंगे। और इधर राजा हरिश्चंद्र ने रात्रि में स्वप्न देखा कि मैंने सपने में अपने राज्य को किसी ऋषि को दान कर दिया है। दूसरे दिन विश्वामित्र अयोध्या में आते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने खूब ऋषि का स्वागत किया। हे प्रभु, मेरा अहोभाग्य है। राजा ने खूब विश्वामित्र का आतिथ्य सत्कार किया। राजा ने कहा, महाराज, कुछ आदेश, कुछ आज्ञा करें। विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, मेरा एक पुत्र है, वह पुत्र का विवाह करना है। विश्वामित्र जी गरीब ब्राह्मण के वेश में आए थे। विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, मेरा एक ही पुत्र है, मुझे उसका विवाह करना है, पर मेरे पास धन संपत्ति नहीं है, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मेरा मदद करें। हे राजन, इसका जहां पर मैंने विवाह तय किया है, वह इसकी जो होने वाली पत्नी है वह राजघराने की है, वह हमारे गरीबी में, हमारे झुपड़ी में नहीं रह पाएगी। इसलिए हे राजन, आप तो सत्यवादी हैं, सत्यनिष्ठावान हैं, हे राजन, अपना राज्य मुझे प्रदान करें। मेरा पुत्र और पुत्रवधू इस राज्य में वह सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक रहेंगे। आपने बहुत वर्षों तक राज्य किया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिनके दरबार में कोई भी आता था उसे खाली हाथ नहीं लौटाते थे, और ब्राह्मण का तो राजा हरिश्चंद्र हमेशा सम्मान करते थे। राजा हरिश्चंद्र ने जल मंगाया और हाथ में जल लेकर के, मंत्र पढ़ करके ब्राह्मण ने संकल्प दिया। राजा ने अपने राज्य का दान उस ब्राह्मण के वेश में विश्वामित्र को कर दिया। राजा का तेज भंग हो गया, राजा उदास हो गए। जब राज दरबार से अपने कक्ष में आए तो रानी ने पूछा उनकी पत्नी तारावती कि महाराज, आपके चेहरे पर उदासी की रेखाएं दिख रही है, उदास, हताश, दुखी क्यों है महाराज, क्या हुआ? राजा ने कुछ नहीं बोला। बोला कि हे रानी, जब ये घटना होगी तो आपको पता चल जाएगा। दूसरे दिन विश्वामित्र वह ब्राह्मण के वेश में आ गए और विश्वामित्र ने कहा, महाराज, आप इस राज्य का दान कर चुके हैं, इस राज्य में अब आपको रहने का अधिकार नहीं है महाराज। राजा ने कहा, तथास्तु। हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण देव, मैं अभी इस राज्य को छोड़ करके, अपने पत्नी बालक सहित इस राज्य को त्याग करके मैं कहीं और जाता हूं। महाराज हरिश्चंद्र पूरे अयोध्या के नहीं, पूरे विश्व के राजा थे हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र अपने पत्नी, अपने बेटे रोहित के साथ में जाने लगे तो विश्वामित्र ने कहा, महाराज, आपने दान तो किया पर दक्षिणा नहीं दिया। महाराज, बिना दक्षिणा का दान सफल नहीं होता है, इसलिए हे राजन, मुझे आपसे दक्षिणा चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, आपको क्या चाहिए? विश्वामित्र ने कहा, 2 मन यानी 40 किलो सोना मुझे आपसे चाहिए दक्षिणा में। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, अब मुझे मजदूरी करना पड़ेगा, या तो मैं स्वयं को बेच दूं, या तो मजदूरी करके आपका ये दान, आपका ये दक्षिणा अवश्य मैं चुकाऊंगा, मुझे कुछ समय दीजिए। विश्वामित्र ने 1 महीना का समय दिया और कहा कि हे राजन, 1 महीना में यदि आपने ये दक्षिणा 40 किलो सोना नहीं चुकाया तो मैं आपको श्राप दे दूंगा, आपको नरक में जाना पड़ेगा, आपको महान कष्ट और महान दुख प्राप्त होगा। विश्वामित्र के वचनों को सुनकर के राजा हरिश्चंद्र अपने पत्नी, अपने बालक के साथ में अयोध्या से निकल पड़े।
जैसे राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के गलियों से निकलते हैं, अयोध्या के वासी पछाड़ खा के गिर जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। राजा हरिश्चंद्र अपने बेटे, अपने पत्नी के साथ में अयोध्या के गलियों से निकलते हैं। अयोध्यावासी बड़े रोते हैं, बड़े बिलखते हैं। उनको बड़ा दुख होता है कि हमारा इतना बड़ा सत्यवान, सत्यनिष्ठ राजा हमें छोड़ करके जा रहा है। किसी छलिया ने हमें ठग लिया, हमारे राजा को ठग लिया। हमारा इतना बड़ा महान राजा आज हमें छोड़ करके जा रहा है। नन्हे से रोहित के साथ में हरिश्चंद्र महाराज अयोध्या के गलियों से प्रजा को आश्वासन देते हुए निकल पड़े और सीधे काशी गए। काशी में उस समय मनुष्यों को बेचा जाता था, मनुष्य अपने आप को बेच देता था। जैसे पशुओं का क्रय विक्रय होता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी बेचे जाते थे। जा करके काशी में हरिश्चंद्र ने किसी से पूछा कि किस जगह पर मनुष्यों का बिक्री होता है। किसी ने बताया, महाराज वहां जाइए, वहां पर मनुष्य बेचे जाते हैं। आप अपने माथे पर घास का पूड़ा लेकर के बैठना, तो आने वाले को यह पता चलेगा कि यह मनुष्य बिकाऊ है, बिकने के लिए यह बैठा है, तो वह मनुष्य आपको खरीद लेगा। हरिश्चंद्र महाराज छोटा नन्हा सा बालक, मासूम बालक रोहित और पत्नी तारा के साथ में जाकर के जहां प्रकाशी में मनुष्यों को बेचा जाता था, वहां पर अपने माथे पर घास का पूड़ा लेकर के बैठ जाते हैं। सांझ हो गया, कोई नहीं आया। अंत में वही विश्वामित्र आते हैं और राजा को कहते हैं कि हे राजन, आज 29वां दिन है, अब एक दिन शेष बचा है। अगर आपने दान नहीं दिया तो आपको श्राप लगेगा और याद रखिए आपको नरक में जाना पड़ेगा। विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज आप इतने कठोर मत बनिए, दया कीजिए। संत तो दयावान होते हैं, करुणावान होते हैं। महाराज कुछ एक दिन तो अभी बचा है, मैं अवश्य आपके दक्षिणा चुका दूंगा। थोड़े समय के बाद एक ब्राह्मण के वेश में वही विश्वामित्र आए और विश्वामित्र ने कहा, आप लोग बिकने के लिए बैठे हैं। हरिश्चंद्र को कहा, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, यह बालक की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, मेरी जो पत्नी है ब्राह्मणी, वह वृद्ध हो चुकी है, मुझे अनुष्ठान करना है, तो अनुष्ठान में कोई सहायक की जरूरत है, इसलिए मैं आपके पत्नी को ले जा सकता हूं। इसका क्या मूल्य रखा है? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज आप क्या देंगे? ब्राह्मण के वेश में विश्वामित्र थे, उन्होंने कहा, मैं इसका आधा किलो सोना दूंगा। विश्वामित्र के वेश में जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ने कहा, मैं आधा किलो सोना दूंगा। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया। पर नन्हा सा बालक रोहित रोता है, मेरी मां को मत लेके जाओ, मेरी मां के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। रोता है, बिलखता है, मां के आंचल पकड़ लेता है। मां के भी आंखों में आंसू आ गए। मां तारा ने कहा ब्राह्मण को कि हे ब्राह्मण देवता, आप कृपा कीजिए, मेरा बालक मेरे बिना नहीं रह पाएगा, ये भी आपके सेवा में रह जाएगा, इसके भी आप कुछ मूल्य दे दीजिए और इसे भी मेरे साथ लेके चलिए। मैं इसको देखते देखते अपने जीवन को जी लूंगी, यही मेरे जीवन का जीने का एक सहारा है, इसे मुझसे अलग न करें। ब्राह्मण को दया आई, ब्राह्मण ने उसका भी आधा किलो सोना दिया, अपने साथ में लेकर के चल पड़ा। जरा विचार कीजिए भक्तों, कितनी करुण कथा है, कितनी हृदय द्रवीभूत करने वाली यह कथा है। एक चक्रवर्ती सम्राट, पूरे विश्व के राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी रानी, चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी जो रानी थी, वह रानी एक दासी नौकरानी बनकर के किसी के हाथ बिक गई, उनका बालक बिक गया। कितना कठोर परीक्षा है राजा हरिश्चंद्र की। इधर क्या हुआ, सायंकाल के समय घूमते घूमते एक स्मशान में गए जहां हरिश्चंद्र घाट है, दशाश्वमेध घाट, वहां पर पहुंचे राजा हरिश्चंद्र। विश्वामित्र फिर से वेश बदल के एक चांडाल के वेश में आए। उन्होंने कहा, भाई आप अपने आप को बेचने के लिए बैठे हो, तो आप ऐसा करो, मेरा जो स्मशान है वहां पर जो काम करने वाला, मेरा मुर्दों को जलाने वाला जो मेरा नौकर था वह चला गया है, मुझे एक नौकर की आवश्यकता है। आप चलो मेरे साथ स्मशान में मुर्दों को जलाना, मुर्दों को जलाने का टैक्स लेना और मुझे जमा करना, मुझे एक नौकर की आवश्यकता है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मैं चलूंगा, मुझे जो भी कुछ करना पड़े मैं करूंगा, पर मुझे महाराज का, ऋषि का ये जो दक्षिणा है उसे चुकाना है। उस जल्लाद को राजा हरिश्चंद्र ने कहा, जितनी दक्षिणा बाकी है वह आप दे दीजिए, मैं आजीवन आपके यहां पर स्मशान भूमि में मुर्दों को जलाने का काम करूंगा, चांडाल का काम करूंगा। वहां पर विश्वामित्र को
दान दक्षिणा जो भी चुकाना था राजा हरिश्चंद्र ने चुका दिया। ऐसी विषम परिस्थिति में भी राजा हरिश्चंद्र भगवान का स्मरण नहीं छोड़े। स्मशान में गए, स्मशान में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरे लिए भोजन की व्यवस्था। वह चांडाल बोला कि यहाँ पर कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है। जो मुर्दे जलाने के लिए लोग आते हैं तो कुछ चावल कुछ आटा लेके आते हैं पिंडदान के लिए, उसी में से जो कुछ बच जावे तो मुर्दे के ऊपर सेक करके कुछ टिक्कर बना लेना, खिचड़ी बना के खा लेना। मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। कितना बड़ा विषम परिस्थिति है कि एक चक्रवर्ती सम्राट को वो भी मुर्दों के ऊपर सेक करके कुछ भोजन बना के खाना पड़ रहा है। राजा हरिश्चंद्र फिर भी भगवान को याद करते थे। एक दिन की बात है, राजा हरिश्चंद्र ने बड़ा दुख और बड़ा दर्द के साथ में भगवान को याद किया। भगवान से प्रार्थना किए कि हे भगवान, ये मेरे किस जन्म के महान अपराध कष्ट के कारण मुझे इतना बड़ा भारी दंड मिल रहा है। तभी वहां पर ऋषि गौतम आए और गौतम ने राजा के दुख भरी वेदना भरी कथा को सुना। की करुण कथा को, दुख भरी कथा को गौतम ऋषि ने सुना तो ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। ऋषि गौतम ने कहा, हे राजन, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की जो अजा एकादशी है उसकी आप कथा करें, उसका व्रत करें और रात्रि जागरण करें। इसे करने से आपके पूर्व जन्म के संपूर्ण अपराध कष्ट दुख नष्ट होंगे और आपको पुनः आपका राज्य प्राप्त होगा, आपकी पत्नी आपका पुत्र प्राप्त होंगे और आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होगी। राजा हरिश्चंद्र ऋषि के बताए हुए अजा एकादशी का व्रत करते हैं और इस अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से जो ऋषि विश्वामित्र की माया थी, जो परीक्षा की घड़ी थी, वह परीक्षा की घड़ी पूरी हुई। विश्वामित्र के साथ में संपूर्ण देवी देवता हरिश्चंद्र के सामने प्रकट हुए। विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, मुझे आपकी परीक्षा लेनी थी, आप परीक्षा में पास हुए। हे राजन, आपका पुत्र भी जीवित हो गया, आपकी पत्नी भी पुनः आपको प्राप्त होगी और आपका राज्य भी आपको प्राप्त होगा। विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजन, आपकी पत्नी, आपका पुत्र, आपका राज्य, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। संपूर्ण देवी देवता विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिए। एकादशी व्रत की महिमा से राजा हरिश्चंद्र को पुनः उनका राज्य प्राप्त हुआ, उनकी पत्नी प्राप्त हुई, उनका पुत्र प्राप्त हुआ और राजा हरिश्चंद्र इस जीवन में अनंत सुख को भोगते हुए, सुख वैभव को भोगते हुए अंत में वह स्वर्ग और भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। तो यह अजा एकादशी का व्रत कथा एकादशी के दिन सुनने से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। अजा एकादशी का व्रत करने से, अजा एकादशी की व्रत कथा सुनने से अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, यह थी अजा एकादशी व्रत की कथा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास वह वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। आप सभी को श्रीहरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।